तो श्याम भक्तों, इनमें से अब कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं उपाय करना चाहिए, ये आपको सोचना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने 4 आपको उपाय बताए हैं तो चारों के चारों आपको कर लेना है, ऐसी बात नहीं है। अब आप सोचिए कि आपको इनमें से कौन सी दिक्कत। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती हैं, जिसके कारण से हम लोग अत्यधिक परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और उन दुखों को दूर करने के लिए विभिन्न तरीकों को आजमाते हैं। बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं और ना जाने ही कौन कौन से तरीके हम अपनाते हैं जिससे कि हमारी परेशानियों का अंत हो सके। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि घर में कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे कि बाबा श्याम की कृपा भी बनी रहे और आपकी सारी परेशानियां दूर भी हो जाए। श्याम भक्तों, हम सभी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, परंतु श्याम भक्तों, अगर आप पूजा पाठ के दौरान एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो क्या पता बाबा श्याम की महिमा और आपकी कुलदेवी की महिमा आपके ऊपर बन जाए। तो चलिए श्याम भक्तों, बात करते हैं ऐसे 4 तरीकों की, यानी कि ऐसे 4 उपाय आज बताने वाला हूं। तो श्याम भक्तों, इस उपाय को किस प्रकार से करना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों, मान लीजिए आपका कोई कार्य है जो सिद्ध नहीं हो रहा है, यानी आपने बाबा श्याम से काफ़ी समय से अर्जी लगाई हुई है और बाबा श्याम से प्रार्थना करते रहते हैं कि आपके सारे काम जल्द से जल्द पूर्ण हो। तो बाबा श्याम का ध्यान करते हुए, बाबा श्याम का नाम लेते हुए आपको बाबा श्याम के समक्ष दीपक जलाना है। हालांकि आप दीपक तो हर रोज ही जलाते हैं बाबा श्याम के समक्ष। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी कार्य की सफलता होनी है, कोई काम आपका बन नहीं रहा, आपके काम बिगड़ रहे हैं और आप चाहते हैं वो काम आपका बन जाए, तो बाबा श्याम के समक्ष आपको एक घी का दिया जलाना है। और जैसे कि आप पहले से घी का दिया जलाते आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसी दिए में 2 लौंग आपको उस दिए में डाल देना है। परंतु लौंग डालने से पहले बाबा श्याम के समक्ष संकल्प करना है, बाबा श्याम का ध्यान करना है, बाबा श्याम से मन ही मन में आपको प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जैसे कि श्याम भक्तों, मैंने आपको बताया था कि अर्जी अरदास किस प्रकार से लिखी जाती है शॉर्ट में, इसी प्रकार से मान लीजिए आपको किसी क्षेत्र में सफलता की ज़रूरत है, तो भगवान से मन ही मन में आपको में बोलना है, भगवान मुझे इस चीज़ में सफलता मिल गई है। इस प्रकार से मन में सोचते सोचते भगवान का ध्यान करके हाथ में जल लेकर भगवान से संकल्प करिए। भगवान के आगे जो दिया जलाए हैं आप, उस दिए में आपको 2 लौंग डाल देना है और ऐसा आपको 21 दिन तक करना है। श्याम भक्तों, आप यकीन मानेंगे कि अगर आपने ऐसा किया भगवान के समक्ष, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ये जो काम है ये पूर्व दिशा की तरफ बैठकर करना है, यानी आपका जो मुख होना चाहिए वो पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। श्याम भक्तों, अब आप बोलेंगे कि मेरे बाबा श्याम जो है वो पश्चिम दिशा में लगे हुए हैं, बाबा श्याम का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ है, तो यानी मेरा जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, अगर बाबा श्याम का जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ है और आप जब पूजा पाठ करते हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ बैठ के करते हैं, तो आपको उस समय जो दिया है वो दिया जो है आपको भगवान के समक्ष उसी प्रकार से आप दिया जलाएंगे। परंतु जो आपका मुख होगा वो पूर्व दिशा की तरफ हो, यानी बाबा श्याम के समक्ष पीठ करके नहीं बैठना है। बाबा श्याम के समक्ष जो दिया आप जला रहे हैं उसको जलने ही दीजिए। इसके अलावा एक दिया अलग से बनाकर उसमें 2 लौंग डालकर आप अलग से रख दीजिए। नॉर्थ दिशा की तरफ बैठकर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, पहला उपाय मैंने आपको बता दिया है, इस उपाय को इस प्रकार से करना है। तो श्याम भक्तों, इस उपाय को करने के लिए कौन सा दिया चाहिए? मिट्टी का दिया नहीं चाहिए, स्टील वाला दिया नहीं चाहिए, तो कौन सा दिया चाहिए वो भी मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप संकटों से घिरे हैं, यानी आपके घर में हर कोई बीमार रहता है, यानी बीमारियों ने आपके घर को घेर रखा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप परेशान हो चुके हैं और हर तरफ से आपको ये लग रहा है कि घर में कभी ये बीमार हो जाता है, कभी वो बीमार हो जाता है, तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसके लिए भी सेम ऐसा ही आपको क्या करना है, दिया लेकर आपको 2 लौंग उसके अंदर डालना है। 2 लौंग डालने के बाद बाबा श्याम के समक्ष इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। अगर श्याम भक्तों ऐसा आप करते हैं तो आप यकीन मानेंगे कि 21 दिन तक अगर आप ऐसा करते हैं ये संकल्प के साथ कि आपके घर के रोग दोष
संकट दूर हो जाए। तो ऐसा करने से बालाजी महाराज की कृपा बनती है, बाबा श्याम की कृपा बनती है। उनके समक्ष एक दिया आपको रख देना है, 2 लौंग डालकर 21 दिन तक उनका ध्यान करिए, आराधना करें और उनसे हर रोज़ प्रार्थना करें कि आपके संकट, कष्ट, क्लेश दूर हो जाए। और अगर उनकी महिमा बनती है, आपके भाव सच्चे होते हैं, तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो श्याम भक्तों, संकटों से मुक्ति पाने के लिए आपको जो ये दीपक जो आप रखेंगे साउथ डायरेक्शन की तरफ इसका मुख होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, साउथ डायरेक्शन जो होता है वो पितृ का होता है, और जैसे कि आप सभी को पता है, यानी जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा की तरफ आपको उस दीपक को रखना है। तो श्याम भक्तों, दिशा कैसे देखेंगे? आपके मोबाइल में कंपास बोल के एक चीज़ आती है, कंपास से आप देख लेंगे कि दिशा कौन सी है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कौन सी दिशा है। तो इस तरह से आप दक्षिण दिशा की तरफ उस दीपक को रख कर और उसमें 2 लौंग डालकर और भगवान से उसी प्रकार से संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपके जो भी आपके ऊपर संकट है, आपके घर में दुख है, आपके घर में शौक है, या कोई बीमार रहता है, तो वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो ये महा उपाय है। इसको आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख बैठकर, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ हाथ जोड़कर भगवान से, अपने पितृ से प्रार्थना करनी है कि आपके ये रोग, दोष और संकटों को जल्द से जल्द दूर कर दें। तो श्याम भक्तों, आप इसको कर सकते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। श्याम भक्तों, अगर आपके घर में अशांति रहती है, यानी कि आपके पास रुपए पैसा बहुत कुछ है, परंतु आपके घर में शांति नहीं रहती, यानी कि हमेशा अशांति बनी रहती है, कोई न कोई आता है घर में, लड़ाई झगड़ा क्लेश करता रहता है, यानी किसी न किसी कारण से कोई क्लेश आपके घर में बना ही रहता है हर वक्त, और आप चिंतित रहते हैं ऐसे कलेश से किस प्रकार से हम दूर हो जाए। क्योंकि श्याम भक्तों, बीमारी का इलाज तो डॉक्टर कर देते हैं, बाकी हर चीज़ का इलाज हो ही जाता है, परंतु ये जो कलेश वाली बीमारी है, ये तो आपको खुद से ही सुधारना है। किस प्रकार से इसे सुधारना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके घर में आपके पति आते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो आपको करना क्या है? अब बाबा श्याम के समक्ष तो हाथ जोड़ेंगे, बालाजी महाराज के समक्ष हाथ जोड़ेंगे, अपने कुल देवता के समक्ष हाथ जोड़ेंगे, और पितृ देवता को ध्यान करते हुए आपको क्या करना है? आपको पश्चिम दिशा की तरफ एक दीपक जलाना है, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ एक दीपक जलाना है, और दीपक जला के उसमें 2 लौंग डालने हैं, और 2 लौंग डालने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करना है। संकल्प कैसे लेना है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। पश्चिम दिशा की तरफ, यानी पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और उस तरफ मुख कर कर बैठ कर भगवान से प्रार्थना करना है, विनती करना है, और 21 दिन तक इस उपाय को पूरे शिद्दत के साथ करना है। यानी कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी बैर नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति। अगर कोई आपके समक्ष कुछ बोल भी रहा है, तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। इस प्रकार से आपको पूर्ण सकारात्मक भाव के साथ इस उपाय को करना है। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं चौथी और आखिरी उपाय का। तो इसको किस प्रकार से करना है? चौथी और आखिरी उपाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर किसी को ज़रूरत है इस उपाय का। तो यानी कि श्याम भक्तों, हम बात कर रहे हैं, अगर आपके पास रुपए पैसे धन की कमी है, तो आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। एक बार करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। और इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है? आपको उसी प्रकार से संकल्प लेना है कि हमारे पास धन की कमी है, या जो भी कमी है आपके पास, आपको मन में संकल्प ये लेना है, भगवान से अर्जी लगानी है, हमारे पास बहुत सारा धन है। तो इस प्रकार से आपको भगवान के समक्ष संकल्प लेना है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ग्रह कलेश वाले में, आपको बोलना है, मन में संकल्प लेना है कि हमारे घर में बहुत ही शांति है। इस प्रकार से संकल्प लेकर आपको दीपक के समक्ष बैठना है। तो श्याम भक्तों, हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति। आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो आपको ये नहीं कहना कि मुझे रुपए पैसे चाहिए, मुझे धन चाहिए, इस प्रकार से नहीं कहना है। आपको कहना है मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं उस धन से संतुष्ट हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेकर, यानी कि श्याम भक्तों, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, यानी कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दीपक जलाना है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आपको एक दिया जलाना है, और उस दिए में आपको 2 लौंग डालने हैं, और 21 दिन तक ये उपाय करना है, जिससे आपको रुपए पैसे की जो भी आर्थिक तंगी होगी वो जल्द से जल्द दूर हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप मेहनत करना छोड़ देंगे। अगर आप कामकाज नहीं करेंगे,
धन को कमाने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये उपाय भी आपके लिए कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि इस उपाय का मतलब ये नहीं है कि आपको धन की बारिश होने लग जाएगी 21 दिन के बाद। काम तो आपको करना ही होगा, परंतु फल देने वाले भगवान है, यानी कि आपको उत्तर दिशा की तरफ हाथ जोड़कर बैठकर भगवान से 21 दिन तक इसी प्रकार से प्रार्थना करना है, भगवान से विनती करना है और आपको तेल का दिया 21 दिन तक 2 लौंग डालकर जलाना है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं तो आपको जो है रुपए पैसे की तंगी दूर होगी। और अगर आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठते हो तो आपके कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, वो कार्य आपके बनेंगे, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और अगर आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जला रहे हो, तो आपके ऊपर कोई भी भारी संकट आने वाली होगी या संकटों से आप घिरे होंगे, आपके घर में लोग बीमार होंगे, वो सारी बीमारियां जल्द से जल्द सही होंगी और भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी। और इसी तरह से वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ अगर मुख करके भगवान की पूजा करते हैं तो आपके घर में ग्रह क्लेश दूर होंगे। तो श्याम भक्तों, इनमें से अब कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं उपाय करना चाहिए, ये आपको सोचना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने 4 आपको उपाय बताए हैं तो चारों के चारों आपको कर लेना है, ऐसी बात नहीं है। अब आप सोचिए कि आपको इनमें से कौन सी दिक्कत है, कौन सी प्रॉब्लम है। तो 4 दिशा, 2 लौंग और उसके साथ साथ ये 4 उपाय मैंने आपको बताया है। अब इस उपाय में से आपके साथ जो भी घटित हो रही है उसके लिए आप भगवान के समक्ष इस प्रकार से संकल्प लेकर, भगवान का आशीर्वाद लेकर इस उपाय को ज़रूर करिए। ये महा उपाय है और इससे आपको सुख शांति की प्राप्ति ज़रूर होगी। श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको किस दिए में इस उपाय को करना है। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आप इस उपाय को जो है, ना ही आप स्टील वाले कोई बर्तन में करना है, ना ही आपको इस उपाय को मिट्टी के दिए में करना है। तो श्याम भक्तों, आपको उपाय किस में करना है? तो श्याम भक्तों, इस उपाय के लिए आपको एक पीतल का जो दीपक होता है, पीतल के दीपक में आपको इस उपाय को करना है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं कि इस उपाय को करने के लिए बाती कौन सी होगी, लंबी वाली होगी बाती या गोल वाली बाती क्या इस्तेमाल करना है? तो श्याम भक्तों, बाती का जो इस्तेमाल होगा वो गोल बाती का इस्तेमाल करेंगे। घी वाला दीपक जलाना है या तेल वाला जलाना है, क्या करना है? तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि आप इसमें घी का दिया जला सकते हैं, यानी गोल वाली बाती में आप घी का दिया जला सकते हैं। और अगर घी नहीं है तो आप तेल वाला बाती भी जला सकते हैं। तेल वाला अगर बाती जलाएं तो उसमें आप कलावा की जो बाती होती है लंबी वाली, वो आप जला सकते हैं। यानी कि सबसे सही रहेगा घी का दिया जलाना। तो घी का दिया जलाकर आप इस तरह से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से एक दीपक आपकी ज़िंदगी में चमत्कार ला सकता है। इन दीपकों को इस प्रकार से आप जलाइए, क्या पता आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ जाए। कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर होता है। हालांकि आप पूजा पाठ हर रोज़ करते हैं, देवी देवता को हर रोज़ मनाते हैं और इस चैनल पर तरह तरह के वीडियोज़ भी देखते हैं, परंतु क्या पता कौन सी चीज़ आपके नसीब को भा जाए, कौन सी चीज़, कौन सी विधि भगवान को अत्यधिक पसंद आ जाए। तो श्याम भक्तों, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता, करना हमारा कर्म है कि फल देने के लिए भगवान बैठे हैं। अगर हमारे भाव सकारात्मक होंगे तो भगवान हमारे जीवन को खुशियों से ज़रूर भर देंगे। तो श्याम भक्तों, हो सकता है ऐसी जानकारी आपने पहले सुनी होगी, परंतु इतने विस्तार पूर्वक आपको किसी ने जानकारी नहीं दी होगी। तो आपने इस जानकारी को विस्तार पूर्वक सुना, सही तरीका सुना, इस तरीके से आप कर सकते हैं, भगवान के समक्ष दीपक जला सकते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।